नमस्कार स्टूडेंट। ये अपना नंबर सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें अपने नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा चल रही है। चलो अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। अपने पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दे रखा है 2x-13, 2x-11, 2x-9, 2x-7 क्रमागत है तो सम, विषम, प्रकृत और अभाज्य। सम कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है, प्रकृत संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी है। इनकी अपने एक वीडियो बना चुके हैं, ध्यान से जाके वहां कंसेप्ट को क्लियर कर लेना कि सम कौन सी संख्या 2, 4, 6, विषम कौन सी 1, 3, 5। नेक्स्ट अपने आप देखते रहना। अभाज्य संख्या जिनका गुणनखंड क्या है, या तो वो स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। इस प्रकार की स्टार्टिंग में 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं रहे 11। प्राकृत संख्याएं जो आपकी एक से लेकर शुरू होती है, एक से लेकर इन्फिनिटी तक चलती है। इस प्रकार इनमें से कौन सी संख्या ये बात ये पूछ रहा है। अब इसमें डायरेक्टली आपको लॉजिक दिखाई दे रहा है। देखो आपके पास जो ये है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ट्रिक भी है ये 2 है ना, ये सम है और ये क्या है, विषम है। आगे से ध्यान रखना, किसी भी सम संख्या में से विषम संख्या को घटाने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये लोग किसी भी सम संख्या में से विषम संख्या घटाने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। ऑप्शन मिल गया है। आगे देखो, 1 से 100 नहीं, 100 के समभाजकों की संख्या, 100 के समभाजकों की संख्या अर्थात इसे समान रूप से विभाजित करते हैं उनकी संख्या। देखो समभाजक है, इनमें कौन कौन से पहले देख लो आप। 2 को ये भी विभाजित करता है आराम से, 2 भी इसका ही है। ठीक है, 4 से भी ये विभाजित हो रहा है, 10 से भी 100 विभाजित हो रहा है, और आपका 20 से भी विभाजित हो रहा है, 50 से भी विभाजित हो रहा है, और 100 से। सारे के सारे सम डिजिट है, ध्यान से देख लेना। इसका मतलब है कौन से, 2, 4, 6, 8 वाले इस फॉर्म में। और इतनों से विभाजित है, 100 से विभाजित हो जाएगा, 50 से, 20 से, 10 से, 4 से, 6 से। ये तो देखो ट्रिक है नहीं इनकी, इनको चेक ही करना होता है। जैसे 100 लिखा, हाँ मैंने ये लिख दिया, देखो थोड़ा सा बताने के लिए, थोड़ा सा कंसेप्ट करवा रहा हूँ। मैंने 100 लिख दिया, 2 से भाग दिया तो 50 उसमें आएगा ही आएगा। ये ध्यान रखना। ये देखो 2 और 50 दोनों के दोनों आ गए। फिर देखो मैंने 100 लिख दिया, 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग दिया तो ये क्या आ गया आपके पास। यहाँ से जैसे ही भाग दोगे 8 होता है, 8 का यहाँ पे लिख दो 2, और ये आ रहा है 20, 5, 25। इसका मतलब है 4 भी विभाजित होगा, 100 पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद में अपने को पता चल जाता है 10 से। देखो 10 से विभाजित करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 20 से कर सकते हो और 50 से भी कर सकते हो। इस प्रकार से इनकी संख्या देखोगे तो आपके पास 3 और 3 कितनी, 6 आंसर आ जाएगा। ये भाई जो बच्चा गिनती गुना भाग सब कुछ जानता है वो ये क्वेश्चन कर सकता है, अन्य बच्चे नहीं कर सकते। ये क्या शानदार क्वेश्चन। देखो, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान आए। अर्थात एक इस प्रकार की मैट्रिक्स सुव्यवस्थित कीजिए कि एक स्कूल में इस प्रकार की प्रेयर बनानी है आपको, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अर्थात m क्रॉस n का मान इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, m और n इक्वल आने चाहिए। और m और n इक्वल कब आते हैं, ध्यान से सुनो, 2 × 2 अर्थात इसमें स्केयर में इक्वल आते हैं। और डायरेक्टली जिस बच्चे को याद होता है कि 784 है, उसका क्या होगा 28। 28 क्या होता है उसकी स्केयर। ये तो जिसको पता होता है वो तो आसानी से कर देता है, जिसको नहीं पता होता उसके थोड़ी बहुत भी परेशानी होगी। ठीक है, अब इसमें और भी लॉजिक सुन लो। अब कई होंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं होता स्केयर है, ये 784 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर हमें तो स्केयर भी नहीं आती ना, उनके लिए भी कुछ आसानियां बनानी पड़ेगी। देखो 784 का रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ये बात है ना, सीख लेना। यहाँ सीख ली इसका मतलब आगे कहीं भी सीखने की जरूरत नहीं है। देखो यदि किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले तो आपको उसका इकाई अंक पता होना चाहिए। 1 का 1 आता है, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 होता है, 4 का 6, 5 का 25, 5 होएगा। 6 का फिर 6 आएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अंक बना देते हैं अपने। ये लाइन भी अंक की है, ये लाइन भी अंक की है, दोनों की दोनों लाइनें अंक की। ये आएगा आपके पास इकाई का अंक। ठीक है,
7 का क्या आएगा, यदि सातु सातु करते हो तो 9 आएगा। 8 का क्या आएगा, 64 आएगा। 9 का क्या आएगा, 81 आएगा। ये अंक हो गए और 0 का 0 आ जाएगा। ये इनके इकाई के अंक हो गए। अब देखो अंडर रूट में लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब या तो वो आएगा 2 का या वो आएगा 8। इसका अंतिम अंक क्या आना चाहिए, या तो 8 आएगा या क्या आएगा, 2 आएगा। ये दो चीजें मिलेगी, इससे हमें 4 से। तो देखो सारे सारे ऑप्शन में क्या है, 8 8 दे रखा है। क्या बात है। अब एक दूसरी ट्रिक और होती है रे निकालने वाली, बहुत आसान सी बात है। ये देखो इसको है ना, इसको नजदीक में ले जाओ किसके, जैसे 700 लिखा है ना मैंने, 784 लिखा है। ये 700, इससे ऊपर ले जाओ 900, इससे नीचे ले आओ 800। ये 900 जो होती है ना, ये 30 की स्केयर है। तो ये 30 से नीचे का है, 30 से तो कम होगा गिनती में। और 30 वाले में क्या आती है, यहां देखो 20, 20 की स्केयर क्या आती है, 400। 20 और 30 के बीच में है, अर्थात कौन सी लाइन में है, 21, 22, 23, 24। अब देखो 22 है अपने पास, यहां देखो क्या मिला था, या तो ये 2 का आएगा या फिर ये 8 का आएगा। 22 की स्केयर तो ये आ नहीं सकती, कारण क्या है, 20 के पास 400 होता है, 400 के बाद में डायरेक्ट एक डिजिट के बाद में कोई 300 संख्याएं और थोड़ी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये किसके नजदीक आ रहा है, 30 के नजदीक आ रहा है। 30 के नजदीक आ रहा है ना, तो आप 30 के नजदीक क्या आएगा, 8 आएगा। तो 2 8 कितना आ जाएगा, 28। ये निकालने का दोबारा बता रहा हूं और सुनो इसको ध्यान से। 784 किस स्केयर के नजदीक है, 30 की स्केयर के नजदीक है। देखो कितना, 900। 20 की स्केयर कितनी होती है, 400। इनके मिड में है। मुझे पता चल गया कि इसका इकाई का अंक, अंतिम अंक क्या आएगा, या तो 8 आएगा या 2 आएगा। किसकी वजह से, इस 4 की वजह से। किसकी वजह से, इस 4 की वजह से। लेकिन यदि यहां अंतिम अंक 2 आए तो ये 400 के नजदीक आएगा, लेकिन 400 के नजदीक होना, क्योंकि यहां से गिनती लिखो, देखो 21, 22, इससे जस्ट आगे वाली गिनतियां। तो 400 के नजदीक तो है नहीं, लेकिन 900 के नजदीक है। जैसे 30 है, 30 से एक कम क्या आ गया, 29, एक कम कितना हो गया, 28। इसका मतलब है पहला पद आएगा 2, अंतिम पद आएगा 28। किसी की भी निकाल लेना, आपको सिर्फ और सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक के जो अंक होते हैं, इनकी गिनती का पता होना चाहिए। बाकी किसी की जरूरत नहीं है, स्केयर की पता हो निकल जाती है। ट्रिक आपको मैंने बता दी। चलो नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, 28 गुणा 28, पंक्तियां बराबर होगी, पंक्तियां बराबर होती है इसका मतलब स्केयर समान होगी। ये भी शानदार क्वेश्चन है, एसएससी में भी बहुत बार आया हुआ है, बहुत हर एग्जाम में आ चुका है ये। इसकी हर जगह आपको मुलाकात हो गई होगी। देखो करते वक्त तो ऐसे लगेगा, 1 की स्केयर, 2 की स्केयर, 3 की स्केयर, 4 की स्केयर, 9 की स्केयर तक क्या दे रखा है, 285। अब सबसे पहली बात है कि एक चीज सीखो, यहाँ ज्ञान की बातें साथ के साथ सीखते चलो। क्योंकि वीडियो जो बच्चा देख रहा है इसका मतलब उसे सब कुछ आना चाहिए। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यदि 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्रमांक से n तक है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है n, n+1/2। अब इसको भी आपको प्रूफ आना चाहिए, कई बार ये आप भूल जाते हो, ध्यान रखना। अभी अभी बताऊंगा आपको, भूलोगे और बताऊंगा भी, और लॉजिक भी सिखाऊंगा, सब कुछ सीखोगे साथ के साथ। अब आप क्या करते हो कि यहाँ ये जो 1 दिया ना, आप n इजिकल टू 1 पुट करो। तो यहाँ पहला पद देखो, 1 लेने पर n बराबर 1 पुट करो। इस फॉर्मूले में यदि 1 पुट करोगे तो आपके पास देखो 1 मल्टीप्लाई 1 1 कितना हो गया, 2/2। आंसर क्या रहा है, 1 1। लेफ्ट राइट इक्वल है। 2 पुट करोगे तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 3 3 आना चाहिए। 2 पुट करके और चेक कर लो कितना आ रहा है, 2। और 2 प्लस कितना हो गया आपके पास, 1 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3 आ गया। आ रहा है ना। इसका मतलब फॉर्मूला भी एग्जिट है, और कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने हो वो भी एग्जिट है। अब अपने को है ना, इसी के साथ करते हैं। यदि आपको 1 से लेकर इनकी क्या करनी हो, स्केयर ज्ञात करनी है, ये दे दे, ये लो, इसकी हमें क्या करो, स्केयर ज्ञात करके बताओ। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, n, n+1, 2n+1/6। देखो क्या प्रूफ चेक कर लो,
n इज इक्वल टू रखने पर 1 रखने पर 1 आना चाहिए। रख के चेक कर लो, कलर चेंज करके चेक भी करवा देता हूँ। ये लो, करो चेक। जैसे ही 1 रखोगे यहाँ एक एक रे कितना आ रहा है आपके पास, 2 2 रे कितना आ रहा है, 3 3 बट्टे कितना आ रहा है, 6 6 का 6 इक्वल आ रहा है। ये लो, ओके हो गया। अब आप है ना कमेंट में मैंने 2 बता दिए, आप तीसरा आप बताओगे यदि इसकी क्यूब हो। कैसे हो, इसकी क्यूब हो n तक तो उनका योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप बताओ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला ही कुछ ना कुछ उसका यूज होगा। कमेंट में देखते हैं कौन कौन बताता है। अब चलते हैं इसकी बात, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लीन करके आराम से क्वेश्चन को देख लो आप। पहले तो ये देखो, 9 संख्याओं का वर्ग निकालने का क्या 285 होता है क्या, ये कमेंट में बताओगे आप। फॉर्मूला मैंने बता दिया। क्या लिखोगे, n की जगह 9 लिखोगे, फिर आ जाएगा 10 और फिर आ जाएगा 2 जोड़ने पर 11। 9 में आपका 6 का कटिंग कर लेना, क्या आ जाएगा, 3 गुना 3 होता है, 2 से आप कर लेना 10 को कटिंग, 5 आ जाएगा और वो 15 हो जाएगा। और आगे आप गुना भाग करोगे तो 15 दिख गया, इसका मतलब 85 तो आएगा ही आएगा। अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन की बात। बोर्ड चाहिए था भाई, ध्यान रखना, थोड़ा समय लगता है कई बार क्वेश्चन समझाने में। कुछ नहीं करना, ये लाइन देखिए ना, ये लाइन जैसी है वैसी की वैसी यहां लिख दो। ये लो, करना वरना कुछ नहीं। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें इतना बड़ा कोई गुना भाग होगा, कुछ भी नहीं करेंगे, 1 सेकंड का आंसर है। मैं इन सब में से जो जितना आपके सामने दिखाई दे रहा है इनमें से कुछ बाहर निकालूंगा, कॉमन करूंगा बाहर, कुछ सोचूंगा और बाहर निकालूंगा कि इन संख्याओं में से मेरे पास कुछ ना कुछ बाहर आ जाए। क्या दिखाई दे रहा है, देखो यदि मैं 11 बाहर निकालूं, एक बार सुनो, 11 यहां से निकालूं तो 1 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। स्केयर अंदर छोड़ देंगे, 1 के साथ 11 का गुना 1 आ जाएगा, 11 का गुना 2 से क्या आ जाएगा 22, 11 का गुना 9 से क्या आ जाएगा अपने पास 9। इसका मतलब है यदि 0.11 बाहर निकाल लें तो यहाँ आपके पास 1 की स्क्वायर, यहाँ आपके पास 2 की स्क्वायर, ये भी 2 की स्क्वायर है सिर्फ, और आगे 3 की स्क्वायर, चलते चलते कितनी बच रही है, 9 की स्क्वायर बच रहा है। इस बात से कौन बच्चा सहमत नहीं है, सभी सहमत है। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे ही संख्याएं निकलेगी ना तो वो स्क्वायर वाली स्क्वायर में ही बाहर आती है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या आती है, स्क्वायर वाली स्क्वायर में ही बाहर आती है। ये यहाँ से क्लीन किया नहीं क्या अभी तक। अब देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ देखो आपके पास दे रखा है 9 तक के सारे नंबर्स दे रखे हैं, क्या दे रखा है उनका, 285 दे रखा है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 इंटू 11 और अपोन में आपके पास देखो क्या दे रखा था, पॉइंट हटाओगे 100 लगता है, तो 100 का गुना फिर 100 से। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा ना उसका 4 पॉइंट तक तो जीरो होना चाहिए, पॉइंट लगाओ उसके आगे 4 डिजिट तो क्या होनी चाहिए, जीरो की होनी चाहिए। पहले तो ये देखते हैं 4 वाले डिजिट वाला कौन कौन से है। देखो भाई ये आ रहे हैं दोनों के दोनों, जो आंसर है ना आपके पास, यहाँ जो आ रहा है ये 5 5 जीरो पे आ रहा है, 5 5 पॉइंट्स पे आ रहा है, दोनों को उड़ा दो। बोलोगे सर ये क्या किया आपने, अरे तो यही करना था किया क्या, पॉइंट्स को गिना, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हो गया। कई बार तो ये 3 के 3 कैंसिल हो जाते हैं, एक ही रहता है। तो 11 गुना 11 क्या होते हैं आपके पास, 121 होते हैं। 121 का आप 285 से मल्टीप्लाई कर लेना, एंड में आपको 5 दिखाई देगा, 8 का 10 हो जाएगा। मैं अंतिम अंतिम वाले चेक करूंगा तो 44 85 और मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये आंसर आएगा। आप गुना कर लेना, देखो गुना की सहमति किसी प्रकार से नहीं है, अपने आप करो। ठीक है, आप चाहे एक बार इसका 11 से करो, फिर आप करो, जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से करो, मल्टीप्लाई आपको करना है। करते ही आपके पास आंसर मिल जाएगा। जो ट्रिक थी वो मैंने बता दी, क्या थी, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन अपने डिलीट कर सकते हैं। अब ये देखो क्या दे रखा है, का सम संख्याओं के पदों का योग, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, सम संख्याओं के पदों का योग। अरे तो कुछ भी कर लो, कितनी सम संख्याएं होगी, सम संख्याएं जो मर्जी ले लो, दो होगी सम, दो होगी सम, दो होगी सम, क्या आएगा, जीरो। और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। यही बच्चे क्या करते हैं, चलते चलते के सर एंड तक क्या है, इसमें जाते जाते ये अंतिम वाला माइनस है ना, तो माइनस बचेगा, कईयों को ये लगता है अरे नहीं बचेगा, ये कट जाता है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कथन के पूर्णांकों, ध्यान रखना, कथन में पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। क्या पूछा है? पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, ये पूछा है। पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, तो ये पहला दिया हुआ है भाग नंबर 1 क्रम विनिमय है, भाग नंबर 2 एक का क्या है गुणात्मक तत्व तत्समक है, व्याकरण क्रम विनिमय नहीं है और गुणन सहचार्यता होती है। ये चारों के चारों स्टेप आपको बताने हैं कि कौन सा इसमें से सत्य है, कौन सा इसमें सत्य है। सबसे पहले देखो क्रम विनिमयता में क्या होता है, a प्लस बी, क्या होता है आपके पास a प्लस बी। अब देखो इसमें दोनों के दोनों दिए हुए हैं, मैं करवाता हूं यहां आपको, नीचे ले लेते हैं इसको सही जगह। देखो a प्लस बी, बी प्लस ए होने पर क्या होती है आपकी क्रम विनिमयता हो जाती है, क्या हो जाती है क्रम विनिमयता आपकी इसमें आ जाएगी। क्रम विनिमयता क्या है, इसमें ऐसे खत्म लेना है, ध्यान रखना। क्रम विनिमयता बोलेगा कि गुणन में क्रम विनिमयता होती है, ये बात बोलेगा। दूसरा, इससे के दूसरा रूप बना लेते हैं, क्रॉस के लिए ये आएगा, ये क्रॉस। अब बोलेंगे सर आप तो सारे के सारे पहले लिखने लग गए, अरे लिखने पड़ते हैं कई बार, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आता है सहचार्यता वाला नियम, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। फिर आ जाता है आपके पास सहचार्यता में क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और इक्वल ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सहचार्यता क्रॉस प्रोडक्ट वाली, ठीक है। इसके बाद में आपके पास आ जाता है माइनस वाला, माइनस बी माइनस सी ऐसे करके इक्वल ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे माइनस वाला फॉर्मूला। और कौन सा दिया हुआ, व्याकलन दिया हुआ है, गुणन के लिए दिया हुआ है और भाग क्रम विनिमयता भी दी हुई है। तो ए का भाग बी से, बी का भाग सी से, ऐसे कुछ करके सारे के सारे स्टेप लिख रहा हूं जो इसमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो नंबर 1 जो पहले अपने को सिंपल लगेगी अपने उस पर चलेंगे। व्याकलन क्रम विनिमयता नहीं है, व्याकलन क्रम अब मैं पूर्णांक कोई भी ले लूं, 1 2 3 ले लूं, ये ले लूं और व्याकलन क्रम विनिमयता का पालन करवाऊं कि मेरे पास माइनस है या नहीं है, ये बात बोलूं और कथन ऊपर मेरे पास दिया हुआ है सत्य नहीं वाला मुझे ऑप्शन लगाना है। इनमें से मैं कुछ भी ले लूं, चाहे मैं आपके पास 1 माइनस 2 ले रहा हूं, जैसे कहां लिखी है मैंने व्याकलन वाला, ये देखो 1 2 लिया ना, ये व्याकलन वाला लिखा ही नहीं क्या, लिखना था ये। चलो इसके आगे लिखते ए माइनस बी। देखो एक में से मैं माइनस 2 कर रहा हूं, बी माइनस ए करने पर बराबर आना चाहिए। देखो 2 में से मैं माइनस 1 कर रहा हूं, माइनस 1 कर रहा हूं, देखो इस साइड तो आ रहा है 1 का, इस साइड आ रहा है माइनस का, नहीं है, ये बात भी बोल रहा है नहीं है, इसका मतलब ये कथन सत्य है और उसने असत्य पूछा है, ये अपना एक कथन सत्य हो गया। चलो गुणन सहचार्यता के लिए, गुणन सहचार्यता का मतलब होता है गुणा के लिए, कौन सी, नीचे देखो ये मैंने गुणा के लिए ये सहचार्यता लगा रखा है। इसके आगे लिख देता हूं, 1 का गुणा 2 से करो 3 से करो, ये तो दिख ही गया, चाहे 3 1 का गुणा पहले 2 का 3 से कर लो, इक्वल आ रहा है, अच्छा ही पीछे आ रहा है, ये गुणन के लिए सत्य है, जाने दो। अब क्या बच गया, अब आपके पास बच रहा है 1 का गुणात्मक तात्समिक अवयव, एक गुणात्मक तात्समिक अवयव। तो जैसे ही अपने कोई भी गुणा वाला लेते हैं तो आइडेंटिटी उसकी क्या होती है, 1 होती है। ये मैं एक वीडियो आपके इससे पहले बनाई, उसमें मैंने बता दिया आपको कि यहां ध्यान से देख लेना, मल्टीप्लाई वालों के लिए तो तात्समिक अवयव होता है 1 और प्लस वालों के लिए तात्समिक होता है 0। ऐसी संख्याएं जिसे जोड़ने पर उस संख्या में कोई प्रभाव ना हो, जिसका मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई प्रभाव ना हो, वो उसकी तात्समिक कहलाती है। तो ये 1 0 और 1 ये सही है। अब ये सारे सही हो गए, पर अपने भाग वाले पर तो देख लेते हैं। भाग वाला मैंने लिखा था नीचे, देखो ये रहा नियम, ये चलो इसके नीचे वाला भाग वाला नियम, ये
देखो 1 का भाग 2 में दिया, क्या आता है 0.5, 0.5 का भाग मैंने फिर 3 से दिया, जो आए वो आप सोच लेना क्या आएगा। मैं 5/30 लिख देता हूँ इसको वापस से, यहाँ से पॉइंट देता के 5/30 कैंसिल करके क्या करते हैं 1/6 लिख देते हैं। अब इसमें इस साइड वाला देख लो, आप क्या करो 2 का भाग पहले 3 में दे लो, सही सही जाएगा, नहीं पॉइंट पॉइंट ही आ जाएंगे कुछ ना कुछ, और फिर 3 का भाग दे लो, इक्वल नहीं आएंगे, ध्यान रखना कभी भी इक्वल नहीं आते, करने की इच्छा नहीं है, पता चल गया इक्वल नहीं आती तो भाग के लिए ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। और माइनस के लिए भी ये क्या होता है, a माइनस बी माइनस सी में भी इक्वल नहीं होता, आप चेक करोगे तब, ठीक है। a क्रॉस b में ये ओके होता है, ये इसलिए लिखे थे एंड में बताने के लिए, देखो ये ओके है, आएगा ही आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में a प्लस बी बी माइनस सी, और a क्रॉस बी माइनस सी ये भी ओके होता है, लेकिन माइनस वाले में क्या होता है, ये नॉट ओके होता है। ये लो, अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है ये। अब देखो 7 अंकों वाली संख्या 1 3 4 x, ठीक है, से बेहतर है, बेहतर का भाग देना है, तो सबसे पहले आपके लोगों लोगों के लिए छोड़ दूं, प्यारे बच्चों के लिए, कि आप इसको कर लेना, नहीं छोड़ सकते रे, बेहतर का ऐसा आया नहीं है, तो 8 नीमा बेहतर होती है, ध्यान रखना। 1 3 4 x 5 8 y, 8 का डिवाइड जब भी होता है अंतिम 3 पदों का यूज होता है, एक क्वेश्चन करवाया था आपको मैंने, जिसको पता है ना उसके लिए तो सेकंडों का काम है, वो तो इसे लिखेगा ऐसे अलग से, ठीक है, अलग से लिख लेगा और वैल्यू बता देगा। और जिसके लिए ये देखो 8 का भाग जाएगा तो अंतिम संख्या ऐसी होनी चाहिए, एक बार दे के देख लेते हैं, नहीं तो फिर योग वाला नियम तो है ही, 1 सेकंड लगेगी, ये ध्यान रखना भाई, एक प्यारे बच्चों सुन लो, ये यहाँ सिंबल मल्टीप्लाई का है, यहाँ x है, ये तो है आपका x, ये है आपका मल्टीप्लाई। 8 का भाग दे लो एक बार, पहले दे लो, ये करवाया हुआ इसलिए बोल रहा हूँ। 8 का यदि इसमें भाग दोगे तो कितने पे जा रहा है अभी, 8 का भाग दे रहे हो कितने पे जा रहा है, 56, टू आ रहा है, वाई आ रहा है, पूरा रूप से भाग जाने के लिए कितना, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसका मतलब है इसकी जगह 4 आना चाहिए, वाई की जगह 4 आएगा तभी पूरा पूरा भाग जाएगा, देखो 4 आ गया अपने पास यहाँ, एक बार मैं यहाँ अटका लेता हूँ। 9 का नियम क्या कहता है, इनके अंकों का योग जो है उसमें भाग जाना चाहिए, योग करना, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, 4 4 कितने हो गए 8, 8 ये जोड़ो, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने हो गए 21, 21 में ये 4 जोड़ो कितने हो गए 25, 25 में 9 का भाग नहीं जाता, तो एक्स वाला पड़ा है ना अपने पास है बेचारा, इसको भी तो यूज कर लो, ये भी तो कुछ ना कुछ देगा ही। तो यदि अपने इसके पास एक्स लगा होगा तो एक्स का 1 रखने पे नहीं जा रहा है, लेकिन 2 रखने पर जा रहा है, इसका मतलब एक्स का मान क्या रहा है 2, 27 में 9 का भाग चला जाता है। अब देखो यहाँ ध्यान से, इक्वेशन क्या बोल रहा है, 2x प्लस वाई, यहाँ रखो 2, 2 दूनी कितने हो गए 4, वाई की जगह क्या आ रहा है 4, योग करने कितना आ रहा है 8, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये इनका भाग भी करवा सकता है, ये इनका गुणा भी करवा सकता है आई हुई संख्याओं का, ये इन संख्याओं में से कुछ घटवा भी सकता है, कुछ बढ़वा भी सकता है, ये इस संख्या का स्क्वायर भी करवा सकता है, वो आपकी इच्छा है। नियम क्या लगेगा, 8 वाला सबसे पहले अंतिम 3 में 8 का भाग जाना चाहिए, 9 वाला सभी संख्याओं के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड तो नहीं, लगभग 33-40 सेकंड में हो जाएगा भाई। आरोही और अवरोही क्रम के बारे में अपने बात कर चुके हैं, ये क्या कौन सा क्रम लिखा हुआ है, छोटे से बड़ा लिखा हुआ है या बड़े से छोटा लिखा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान रखना, छोटे से छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति की तरफ जाना है, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, तो देखो इन्हें कैसे लिखोगे भी, बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है, क्या पूछा है, सबसे पहले तो पूछो, देखो पूछा क्या है, तीसरे स्थान पे पूछा है, तो सबसे पहले आएगा कौन, सबसे पहले इसमें से सबसे बड़ी डाउट यही रहता है कि हमें सर इसको पता कैसे चलेगा कि पहले कौन आएगा। देखो पहले वो तो कभी नहीं आएगा जिसके पॉइंट में पहले कुछ संख्याएं हो, ये कभी नहीं आते, नहीं वाला ही आएगा, ये लोग सबसे छोटा यही होता है, ठीक है।
उसके बाद में इनमें देखो भी पॉइंट से पहले कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखो सारी की सारी संख्याएं समान है, तो कोई बात नहीं जी, लिख दो सारी की सारी समान है, लो 7 लगा लो। 7 लगाने के बाद में पॉइंट के नजदीक जो संख्याएं होंगी, पॉइंट के जो नजदीक संख्या होगी, यदि वो संख्याएं बड़ी है, जैसे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, ठीक है, और यार अंतिम जो संख्या होगी, जैसे देखो जितने जीरो से पॉइंट से जितनी दूर होगी ना, वो छोटी होती चली जाएगी। देखो 0 0 के बाद में 7 आ रहा है ना, ये सबसे छोटी हो जाएगी पॉइंट्स के बाद में। इसके बाद में क्या हुआ, आपके पास 7 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। देखो अब आपके पास 0 0 7 आ रहा है, तो एक जीरो हटा के भी ये देखो ये आ रहा है, कितने हो गए 0.7। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलोगे ना, अपने आप पता चल जाएगा। देखो पॉइंट लगाया, फिर क्या हुआ कि पता चला ये जो है 7 आ रहा है यहाँ। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आपके पास 7 आ रहा है एक में, देखो 7 और 0 आ रहा है, ये भी ठीक है। इसके बाद में एक में और देखो 7.7 0 और 7 आ रहा है, ये फिर सबसे बड़ा हो गया। एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, एक आप देखो इनमें यदि देखो तो ये 70 है, ये 7007 है। ठीक है, ऐसे भी चेक करना चाहे तो कोई बच्चा चेक कर सकता है, लेकिन इनमें ध्यान रखना फिर वो पॉइंट वाला डाउट रहेगा। ठीक है, लेकिन आप यदि क्रमांक से इन संख्याओं के हिसाब से चेक करोगे तो तीसरे नंबर की संख्या ये आएगी। ये लो। थोड़ा एडजस्ट करते वक्त ध्यान रखना क्या करोगे, सबसे पहले वह संख्या आती है जिसमें पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो, वो ये है। उसके बाद में सबसे नंबर्स में छोटी संख्या पॉइंट से पहले, लेकिन इनमें क्या है सारे नंबर समान है, 7 7 है, तो प्रत्येक वही आएगा। अब सभी जगह 7 7 आ गया है, तो अपने तो ये तो है नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे, नहीं जी, दूसरा लॉजिक लगा लो। क्या आएगा कि पॉइंट्स में जीरो सबसे ज्यादा, जीरो और सबसे दूरी हो, पॉइंट्स के बाद में सबसे ज्यादा जीरो हो और सबसे ज्यादा दूरी वाला क्या होता है, छोटा होता है पॉइंट्स में। ये देखो दूरी और सबसे ज्यादा दूरी वाला ये छोटा होता है। वैसे कई बच्चों को तो वैसे नॉर्मली पता चल गया है संख्या के हिसाब से। उसके बाद में फिर एक जीरो कम करके मैंने बता दिया, फिर 70 बता दिया, फिर 70 से बड़ा देखो 70 के बाद में 7 आ रहा है, ये इससे बड़ा हो गया। आपके पास आंसर क्या आएगा, 7.7 आएगा। ये ऑप्शन नंबर ये है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपके पास, ए ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है। अब इस प्रकार के अपने दो क्वेश्चन हो गए। अब आप ये बोलोगे कि सर और भी इसके क्वेश्चन आने चाहिए थी, और नहीं आएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन आ गए और क्वेश्चन नहीं आएंगे, कारण है बहुत क्वेश्चन है ऐसे। आप इनसे सीखो कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, किस प्रकार से इनको यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ मैं एक बार वो भी लिख देता हूँ, आरोही और अवरोही में क्या होता है, संख्याएं छोटी से छोटी तरफ जाएगी, बड़ी से किसकी तरफ, छोटी संख्याओं की तरफ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 100 लिख दिया, उसके बाद में 50 40 30 20 10 ऐसे जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, और फिर एक, देखो 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, जोड़ दीजिए, और फिर वही संख्या घटाई जाती है। फिर ध्यान रखना, आप तो एक बार जोड़ दी, फिर उसी 50 में से क्या करना है, वही संख्या घटाई जाती है। ठीक है, घटाई जाती है तो प्राप्त हुई संख्या फिर वही 50 में से घटाई जाती है। ठीक है, तो प्राप्त हुई संख्या क्या होगी, देखो 50 50 100, एक्स से एक्स कैंसल, ये लो 100। ये छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और डालूंगा, ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि ये एक डाल दिया अब तो सर्दी डालेंगे, नहीं डालूंगा क्वेश्चन। सही संख्या बतानी है, सबसे पहले क्या बताया, किसी का ही ऑप्शन चेक करने जाओ तो अंतिम में ये ना वाला ऑप्शन देख लेना भी, इसमें से कौन सा नहीं वाला बताना है। कई बच्चे क्या ये देखते नहीं है, आता सब कुछ है और गलत कर देते हैं जाते ही क्वेश्चन। फिर कहते हैं कि सर पढ़ा हुआ तो था, ऑप्शन गलत हो गई। अरे ऑप्शन गलत थोड़ा ध्यान रखा करो भी, ऑप्शन बनाने वाला हमसे भी ज्यादा शातिर होता है। एक अभाज्य संख्या केवल दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। ये लाइन लिखाई हुई है, किसी को याद हो तो बताना अभी कमेंट में। एक अंक वाली केवल चार अभाज्य संख्याएं हैं, थोड़ा सा लिख लो भी कैसी होती है। 2 3 5 7 11, जी सत्य बोल रहा है जी, ये देखो ये रहा, ये तो सत्य कथन है। ओके, गलत नहीं है, ओके पर टिक मारा हूं।
सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या हैं जी? नहीं है, ये दो रहा, ये गलत है जी, ये कथन सत्य नहीं है, गलत वाला चाहिए था, वैसे तो ऑप्शन आ गया, ठीक है, लेकिन अपने सारी बातें गलत हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती है जी? सत्य है, बहुत होती है, जितनी संख्याएं बढ़ाओगे उसके हिसाब से बढ़ती हुई चली जाएगी, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। पहली लाइन क्या बोल रही है? दो गुणनखंड होते हैं जी, वो दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक वो स्वयं, जिससे वो भाग जाते हैं, ठीक है। चलो आगे, ये लिखवाया हुआ है सारा का सारा का। नेक्स्ट देखो, ये पूर्णांकों के 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या बताओ। 1 से 100 तक के, अरे कैसे बताएंगे रे युग्मों की संख्या 1 से 100 के बीच में? हमें तो 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या ही नहीं पता है। देखो, मैंने आप लोगों को अभाज्य संख्या लिखा दी 1 से 100 के बीच की, बार बार नहीं लिखूंगा, वहां से देखना। आप उनका युग्म बनाना क्रमांक से, जैसे मैं लिख रहा हूं 3 का 5 से जोड़ा बना देना, ऐसे युग्म बनाना शुरू करना 1 से 100 के बीच की, 3 का 5, लेकिन ध्यान रखना अभाज्य संख्याओं का बनाना है, 1 से 5, 5 से 7, ठीक है, जोड़े बना देना, युग्म जोड़ा होता है। फिर आ जाएगा आपके पास 11 और 13, ठीक है, उसके हिसाब से आपके पास आ जाएगा 17 और 19, और के बाद में आपके पास जोड़ा आ जाएगा 29 और 31। इस प्रकार से चलते रहेंगे, 41 और 43, और 59 और 61, ऐसे चलेंगे, और 71 और 73। मैंने तो ये 8 जोड़े बता दिए, और यहाँ टिक भी लगा दिया 8। आप ये बताओगे मुझे ऑप्शन में टिक करके कि पता कैसे चला कि पूर्णांकों के मध्य संख्याएं तो 25 होती है। 25 को यदि जैसे देखो यहाँ इसने 3 5 लिया, 5 और 7 लिया, यहाँ 11 और 13 लिया, 17 या 19 लिया, उसके बाद में 29 और ये 31 ले रहा है, 41 और 43 ले रहा है, और ये 59 और 61 ले रहा है, ये 73 और 71 और 73 लिया है, 8 जोड़े बनाए। आपको पता कैसे चला कि बाकी संख्या इसने यूज क्यों नहीं की? बाकी संख्याएं इसने यूज क्यों नहीं ली, ये बात आपको मैं बताऊँ, ऑप्शन मैंने बता दिया। हाँ, इसको सुनने के बाद में जिसका दिमाग काम करेगा तो वो तो कर लेगा, नहीं करेगा उसके लिए एक बात बता दूं कि मध्य संख्या पूछी है, ध्यान रखना। इसके बाद में भी काम नहीं कर रहा है तो एक चीज और बता देता हूं कि यहाँ देखो 3 और 5 प्रत्येक के बीच में गैप देखो 2 2 का आ रहा है। ये देखो, अब भी नहीं कर रहा है, फिर नहीं बता रहा हूं, आगे जा रहा हूं। है लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 36 है तो अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या हो? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लगातार आपको दिया हुआ है, ठीक है, और अंतिम का पूछा हुआ है, स्टार्टिंग वाली आपको दे रखी है 36, अंतिम वाला पूछा हुआ है। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती है? कई बच्चे तो भागते भागते ना क्रमागत संख्याओं को भी नहीं पता होगा। क्रमागत संख्या होती है, जैसे मैं खुद को ले लूं, फिर मेरे बाद वाला एक और आ जाएगा, उसके बाद वाला एक और आ जाएगा, इसका मतलब ये 3 क्रमागत होगी ना। इनका योग कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। 1 2 और 3, 3x तो यहाँ जाएगा, 1 2 और 1 3, 3 उसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा? 3 घटाओगे तो 33, 36 में से 3 जाने पर भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 11। x की वैल्यू क्या आ रही है? 11 आ रही है। अब मेरे पास स्टार्टिंग की संख्याओं में जो है वो मेरे पास 11 आ गई, इसके बाद वाली ज्ञात करनी है। तो बाद वाली ज्ञात करनी है, देखो 3 तक 2 तक लिख दिए मैंने, इसके बाद में x+3 वाला आ जाएगा, x+4 आ जाएगा, x+ क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 आ जाएगा। आगे वाली 3 संख्याएं और ज्ञात करनी है, ये लो, इनका योग ज्ञात करना है। मेरे पास है क्या? 11 है, 11 और 3 कितने हो गए? यहाँ देखो 11 और 3 यदि मैं यहाँ पे लगाऊं, डायरेक्टली लगा दूं, या ऐसे भी लगा सकते हैं, 3 और 4 लगा के 7, 7 और 4 कितने हो जाएंगे? 12 करके ये 3x करेंगे, ठीक है, और 12 करके ये 3x करेंगे, इसके बाद में 11 का 33 करेंगे, 12 उसमें जोड़ेंगे तो 45 आएगा। लेकिन अपने ऐसे नहीं, अपने और भी ट्रिक है। 11 आगे 3 जोड़ो 14, 14 की अगली संख्या कितनी आ जाएगी? 15, उससे आगे वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 16। ऑप्शन देखो डायरेक्ट पता चल जाएगा, 6 और 4 10,
अंतिम वाला 5, एक रेख एक, 3 रेख 4, 45। 45 वाला है क्या ऑप्शन इसमें? देखो ये रहा भाई, एक ही है, ये रहा। अंतिम 5 वाला निकालोगे तो 2 निकल जाएंगे, एक ये निकलेगा। यदि 5 नहीं होता तो अंतिम अंतिम जोड़ के भी काम चलता है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे संख्याएं है ना जो कहीं से भी आ सकती है, भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि यही आएगा, नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ देखो, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक दहाई के अंक का दुगना है। ध्यान रखना, इकाई का अंक ये होता है पहले वाला, और दहाई का अंक, दहाई लिखता हूं, ये दहाई होता है, ये बात याद रखना। क्या बोल रहा है? इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। कौन सा दुगना है, कैसा दुगना है, ये लैंग्वेज से आप समझो। यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो वह संख्या क्या होगी? अब कई बच्चे तो ऐसे होंगे कि सर नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं चला। अरे पता चल रहा है, देखो ऑप्शन पे चलते हैं पहले तो। 2 से दुगना 4 सही है जी, एक का दुगना 4 सही है जी, पहले वाली लाइन, इकाई का दहाई से दुगना, 3 का 6 36 सही है जी, 4 का दुगना 8, सारे के सारे सही है। लेकिन ये लाइन देखो, 27 जोड़ दिया जाए तो स्थान बदल जाते हैं। 27 जोड़ दिया जाए, 4 7 1 आ रहा है जी, स्थान बदल जाते हैं। एक पे तो नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ अपने पास दुआ 2 है। जोड़ने पर इस साइड वाला 2 आना चाहिए, नहीं आ रहा। 27 है जी, जोड़ने पर अंतिम इकाई इकाई वाले में 9 आ रहा है। जो इकाई का वन निकलेगा ना वो दहाई का हो जाता है, नहीं आ रहा है। 27 है जी, जोड़ने के बाद में क्या आ रहा है, 6 का जोड़ लो, 3 आ रहा है जी, ठीक है जी, बदल गई। 3 रहे कितने हो गए, 5 5 रहे 6, 30 का ये हो गया 63। ये ऑप्शन सही है। अब कई तो इसमें पेन उठाते रहते हैं, ये करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, ये डायरेक्टली है ना, ये लाइन भी नहीं पढ़ते, ये 27 ही जोड़ के निकाल लिया करो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चनों में तो पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। अब बच्चे भाग के, 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग जिसे सदैव संख्या का सदैव विभाजित होती है वह है। क्या बात है, संख्या सदैव विभाजित होती है वह है, ये पूछा है। शानदार क्वेश्चन बनाए बने। 3 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती है? आप कोई भी ले लो आपकी स्वेच्छा से, लेकिन अपने अभी भी एक 3 क्रमागत संख्याएं लेके भी आए हैं। कौन सी ली थी? x, x+1, x+2, ऐसे भी लिया था। अब आप यदि x और x1 लेके करोगे ना, कई बच्चे होते हैं कि सर वही ट्रिक वही लॉजिक वापस लग जाए। लगता जरूर है लेकिन उसमें थोड़ी परेशानियां हो जाती है। देखो कौन सी क्रमागत संख्याएं होती है ये। तो मैं ये लिखने से अच्छा है, मुझे प्राकृत संख्या का पता है, मैं ये लिख लूं 1 2 और 3, इनको जोड़ लूं, 6 हो गया। उसके बाद में 3 क्रमागत और ले लेता हूँ, 2 3 4, इसको जोड़ूं, कितना हो गया? 9 हो गया। के बाद में मैं फिर एक क्रमागत ले लूं, 3 4 और 5, कितना हो रहा है मेरे पास? 4 3 7, 7 और 5 कितने हो गए? 12। बस इतनी बहुत है, ऑप्शन तो इससे भी मिल जाएगा। क्या क्या ऑप्शन दे रखे? 5 नहीं जा रहा है जी, 2 नहीं जा रहा है, 3 6 से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन ये लो, ये। अब देखो ये 3 क्रमागत आपको प्रकृत दी है, इसकी जगह पूर्ण भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, वर्गों का योग भी पूछा जा सकता है कि 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग किससे विभाजित होगा। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, आ सकता है। सुनो, वर्गों का योग 1 2 का आ जाएगा 4, 3 का 9 14 आ रहा है यहाँ से देखो। उसके बाद में 2 का 4, 3 का 9, 5 का आपके, इसके बाद में क्या है, 4 का 16, 16 का करोगे तो 29 आ रहा है। इसके बाद में क्या आएगा, यदि आप कर रहे हो किसका, 9 और 16, और उसके बाद में आपके पास 4 के बाद में 25 आ रहा है, तो ये कितना आ गया, 50। तो ध्यान से देख लेना, 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन 29 हमेशा किससे डिवाइड होता है? 29 से। इसी प्रकार से ऑप्शन बनेगा 2 और 29। कैसे भी बन सकता है, ऑप्शन की कोई गारंटी नहीं है। दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर, दो अंकों की, एक अंक की तो क्या होती है, दो, दो अंकों की क्या आ जाएगी, 11 या 13? कौन बताएगा भाई?
जल्दी जल्दी कमेंट में डाल देना। 11 या 13 एक सेकंड का वेट किया है, अब आपको आंसर दे दूंगा मैं। चलो आंसर देखो, छोटी क्या होती है 11 और बड़ी क्या होती है 97 लिखाया हुआ है, दोनों का अंतर कर लो कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, चलते चलो अभी तक टाइम लगेगा, क्वेश्चनों को करना है तो उनके जैसे हो जाओ तभी सीखोगे। सबसे पहले नहीं वाले पे जाके देखो, नहीं वाला हमें चखना है। गुणन, गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, गुणन पूर्णांकों के लिए सहचार्य, विभाजन पूर्णांकों के लिए सहचार्य, आगे दिया हुआ है 1/4/5 अर्थात 1/4/5 का 5/9 गुणात्मक प्रतिलोम है। इसको देखो 5/4 9/4 लिख सकते हैं, आगे देखते हैं है या नहीं है, ये तो बाद की बात है। इसके बाद में आगे दे रखा है आपके पास -7/10 और -3/5 के बीच की प्रीमिय संख्या है, -5/8 एक प्रीमिय संख्या है। क्या क्वेश्चन दिया है, अभी बनाने वाले ने सारे क्वेश्चन एक साथ डाल दिए। सीखो भी इसमें क्या 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 सीखना है। पहले थोड़ा आगे भाई नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, अपने जगह चाहिए अपने को, क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको पता है जगह जरूरी है। ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद में वैसे तो आप लोगों को देना चाहिए था ये क्वेश्चन घर से करने के लिए, ये आप कमेंट डालते और फिर आपसे पूछा जाता, लेकिन कोई बात नहीं, सीखो कुछ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा इसमें। नंबर एक वाली बात तो है ना, इस सारे क्वेश्चनों में सबसे एक बड़ी बात है जिसका ऑप्शन जिसको जल्दी है ना, तो मैंने इसी वीडियो में विभाजन वाली बात बताई थी कि भाग देने पर ए बी बी सी क्या होता है, नॉट इक्वल होता है, तो कौन सा आंसर दिखाई दे गया, ये ऑप्शन तो ये है इनकरेक्ट, बाकी सारे करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट चेक करवा देता हूँ। गुणन के लिए पूर्णांक सहचार्यता, गुणन के लिए अपने को क्या करना है, पूर्णांक सहचार्यता करनी है, तो ए गुणा बी गुणा सी कर लो, चाहे बी गुणा सी गुणा ए कर लो, अपने 1 2 3 करो, चाहे आप 3 2 नहीं 1 2 और 3 करो, पहले अंतिम दो को ब्रैकेट में कर लो या फर्स्ट दो को ब्रैकेट में कर लो, इक्वल आएगी, सत्य है जी। ठीक है, इसको 4/5 लिखा जा सकता है, ये मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ना 5 का ले लिया। 9/5 का प्रतिलोम 5/9 होता है, ध्यान रखना, प्रतिलोम का अर्थ है इनवर्स का, ये करने पर आपके पास आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। देखो यहाँ 5/9 है ना, इसको 9/5 लिख के काट के देखो क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है ना, ये भी सत्य है। अब ये देखो, मेन ये समझाना था, इन दोनों के मध्य संख्याएं ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो देखो क्या होता है, माइनस माइनस है तो बीच की संख्या भी माइनस की आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, दोनों के बीच की संख्या भी माइनस की आएगी, इसलिए ये एक नंबर से तो ये सत्य हो रहा है। अब कई बोलेंगे सर निकालोगे कैसे, तो फॉर्मूला तो भाई वही आएगा, इसमें भी a + b अपोन में 2 करो। अब इन दोनों का प्लस करोगे, 5 और 10 35 करो, इस साइड माइनस का 35, दोनों का इस साइड मल्टीप्लाई करो ऐसे, और माइनस का आ गया आपके पास 30, 30 और 35 करोगे कितने आ जाएंगे 65, अपोन में कितने आ रहे हैं 50, दो दिया हुआ है इसको गुणा करना, आंसर निकालना, यही आएगा। बस एक लॉजिक के अकॉर्डिंग -5/8 के बीच में आ रहा है, जिससे ये ऑप्शन हो रहा है। चलो नेक्स्ट बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखना कि बचे हुए संख्या पत्ती के जो भी टॉपिक्स है, पहले उनको और उनके क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन और करवाए जाएंगे, जिसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप जहां चाहे वहां इसे यूज करना, ये क्वेश्चन आपके परफेक्ट है।